हाँ, यहाँ मकान बनवा के लगता है हम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। क्या यहाँ इंसान नहीं बसते हैं? जी, इस रोड की स्थिति देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। अभी हमने आपको इस्माइलगंज द्वितीय के वार्ड नंबर 53 का हाल दिखाया कि किस तरीके से यहाँ की जनता खराब सड़कों की वजह से आक्रोशित थी। जो यहाँ की पूरी पब्लिक थी वो सड़कों पर इस तरीके से आक्रोशित थी कि लोगों का गुस्सा कैमरे के सामने दिखाई पड़ रहा था। हमने आपको बीते कुछ क्लिप्स में उसकी झलकियाँ दिखाई होंगी। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड नंबर 53 के प्रत्याशी हैं इस बार पार्षद पद के राघवेंद्र पांडे रन्नू जी, जो कि बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनता के विभिन्न मुद्दों पर। इस बार हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राघवेंद्र पांडे रन्नू, पूर्व छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय जी। और इस समय मैं इस्माइलगंज द्वितीय में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे जनसेवा कर रहा हूँ। लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, समस्याएं देख रहा हूँ। हमारे वार्ड में तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आप भी अभी वार्ड में हैं और यहाँ की समस्याएं देख रहे हैं। शुरुआती बातचीत के दौर में हमें पता चला था कि आप संभवतः गोंडा से हैं, तो आप गोंडा छोड़कर यहाँ पर आकर समाजवादी पार्टी से जुड़कर राजनीति करने का विचार कैसे आया? वैसे हम लोग जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति की नर्सरी छात्र राजनीति से हम लोग आए हैं जी। तो गोंडा में राजनीति सामंतवादी व्यवस्था और जातवाद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक सामान्य परिवार और ब्राह्मण परिवार से निकलकर राजनीति करना बड़ा असंभव काम है जी। इसलिए हमने अपना राजनीतिक क्षेत्र, अपने कर्मभूमि को ही अपना राजनीतिक क्षेत्र चुना है और यहाँ से हम राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के रहने वाले विगत 20-25 सालों से यहाँ रहना भी हो रहा है, तो यही राजनीति कर रहे हैं जी। आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या एक दिखाई पड़ी जो कि थी सड़कों की व्यवस्था। गांव में अगर बात की जाए सरकार की, तो यूपी सरकार लगातार दावा कर रही है स्मार्ट सिटी होने का। लखनऊ स्मार्ट सिटी है। आपके इस वार्ड को भी गठित हुए हमें जो जानकारी मिली उस हिसाब से 10 से 15 साल हो गए हैं, तो ऐसे में क्यों यहाँ का विकास नहीं हो पाए? एक भी गलियों में सड़कों की व्यवस्था नहीं है। ये हमारा वार्ड का गठन जो हुआ है वो 20 साल पहले इस्माइलगंज द्वितीय का गठन हुआ है, लगभग 20 साल। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या विकास की जो है वो विकास की धरातल पे पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्षेत्रवाद की राजनीति और द्वेष की राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है। यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमें किस मोहल्ले से वोट मिला है, किस मोहल्ले से नहीं मिला है, किस मोहल्ले वाले किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस क्षेत्र के हैं, किस ज़िले के हैं, ये बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके वजह से हमारा वार्ड जो है बहुत विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे जल भराव की समस्या है, सीवर की समस्या है, सड़क की समस्या है, रोड लाइटों की समस्या है। उसके लिए दिन रात हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जनता के साथ। और कहीं कहीं पे जो अपने व्यवस्था प्राइवेट फंड से हो सकता है वो हम लोगों ने करवाने का प्रयास किया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और समस्त हम लोग हमेशा 24 घंटा तत्पर हैं, लोगों का सेवा करते हैं। क्या लगता है इस बार जनता परिवर्तन देखेगी? अब जनता तो मूड परिवर्तन का पूरा बना हुआ है जी। अब वो आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि जनता मौजूदा पार्षद को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देती है। आप अपने समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, टिकट की मांग कर रहे हैं पार्षद की? हाँ, हम समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और हमें उम्मीद है कि पार्टी हमको प्रत्याशी का टिकट देगी। कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से? हम छात्र जीवन से के बाद से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय कैंपस में भी समाजवादी छात्र सभा जो है एक्टिव रही है, तो वहीं से हम लोगों का झुकाव रहा। माननीय अखिलेश यादव जी का जो कार्यशैली रही है, उनका जो विकासवादी विजनरी सिस्टम है, उसको देखकर पार्टी से आस्था हुई, पार्टी से जुड़े हुए हैं और जहाँ भी रहते हैं वहाँ पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं और लोगों जनता के कार्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी के जो आदर्श थे राम मनोहर लोहिया, उनका एक वाक्य था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं। तो ऐसा क्या किया आपने सत्ता से बाहर रहकर, या आप जुड़े हुए हैं, सत्ता में नहीं है आपकी पार्टी, बीते 5 सालों में आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, उससे बाहर रहते हुए आपने क्या क्या काम किया? हम यहाँ पे जनता की एक्चुअली में सबसे बड़ी बात है कि मैं जनता के बीच में लगातार हूँ, 5 सालों से लगातार हूँ। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, पता करिए कि राघवेंद्र
पांडे रन्नू आते हैं कि नहीं आते हैं, कुछ हैं कि नहीं। कुछ ना होने के बावजूद भी मैं जनता के बीच में हूँ, जनता से सरोकार रखता हूँ, जनता की समस्या सुनता हूँ, भले ही उसको प्रशासन की व्यवस्था ऐसी कार्यप्रणाली है कि उसमें हम कुछ ना कर पाए, लेकिन जनता की समस्या सुनते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। अपना जिसके साथ जहाँ जाना हुआ वहाँ जाते हैं, जहाँ पे संबंधित अधिकारी को पत्र देना हुआ पत्र देते हैं, संबंधित अधिकारी से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, तो यहाँ तक कि सांसद जी से मिले। कुछ जगहों से काम हो भी जाता है, कुछ जगहों से नहीं होता है। इस बार आपकी इस क्षेत्र की जनता कौन कौन से विकास देखेगी इस बार, अगर आप हो जाते? अगर जनता ने ये मौका हमको दिया पार्षद बनने का, तो जनता को बड़ी अपेक्षाएं हैं हमसे, क्योंकि मैं जनता के बीच में लगातार हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जल निकासी की बड़ी समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्या दूर किया जाएगा। सड़क की हालात बहुत ख़राब हैं, सड़क की हालात सही की जाएंगी, और नाली की समस्या है, नाली की समस्याएं दूर की जाएंगी। जो यहाँ पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, हमने अभी बातचीत किया, कई पेरेंट्स थे जो जिन्होंने बोला कि वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो कीचड़ में गिर जाते हैं। तो इस बार आपके आने के बाद इन सभी समस्याओं का निराकरण होगा? बिल्कुल, जल निकासी और सड़क की व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा काम किया जाएगा, और मेन फोकस काम का वही उसी पे रहेगा। क्योंकि हमारे वार्ड में जो है 9 बसी कॉलोनियाँ हैं, अभी नई बस्ती जो बसी हैं वो ज़्यादा है। तो हमको काम तो बहुत करना है, यहाँ पे काम हुआ ही नहीं, पिछले 10 साल से देखा जाए तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। और उसके साथ साथ 5 ग्राम सभाएं हमारे इसमें ऐड की गई हैं, जो नए परसीमन में। तो वो पहली बार नगर निगम चुनाव में भागीदारी अपना तय कर रही हैं, जो 5 नई ग्राम सभाएँ हैं। तो वो पहली बार नगर में आ रही हैं, तो नगर की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट, सीवर इत्यादि की जो भी वहाँ भी दिक्कतें होंगी, वहाँ भी रोड लाइट की समस्या होंगी। इन सारी समस्याओं से हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और काम करेंगे, और जनता को करके दिखाएंगे कि काम कैसे किया जाता है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे राघवेंद्र पांडे रन्नू जी, जिन्होंने अपनी समस्याओं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे बीच तक पहुंचाया। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार जनता इन पर भरोसा जताती है, और भरोसा जताने के बाद क्या ये जनता के भरोसे पर खरे उतरते हैं। तमाम सवालों के लिए देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।